हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज इस वीडियो में सिर्फ ये बताएंगे आप लोगों को कि राजा से हमारी मुलाकात कैसे हुआ और उसके बाद उससे दुश्मनी कैसे हो गया। सारे बातें एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि यकीन हो कि हमने राजा के लिए क्या किया और राजा हमारे लिए या अपने माँ बाप के लिए क्या किया। इससे पहले बता दें कि राजा एक पोस्ट किया था उसके गांव में। आप लोग वीडियो अगर जो उसका कंटिन्यू देखते हैं तो देखे होंगे, वो अपने गांव में लड़ाई कर लिया था गांव वालों से, और वो बदनाम किया था कि हमारी बहन का इज्जत लूट लिया, रेप कर लिया, इस तरह का वीडियो था। उसके बाद में उस वीडियो को देखकर वो गुहार लगा रहा था पब्लिक से, आम सोशल मीडिया पे, कि हमें प्लीज हेल्प कीजिए, हमें कोई आकर सहारा कीजिए। तो उस वीडियो को हम देखकर हमें लगा नहीं यार, एक गरीब के साथ अगर कोई बहन के साथ कोई इज्जत उछाले, कोई किसी का इज्जत लूट ले और भाई एक देखता रह जाए वीडियो में, ये अच्छा नहीं हुआ। हमें वीडियो देखकर हमारी आंख में आंसू भी आ गया था, रोना भी आ गया था। उसके बाद में हम एक बहन के लेकर के चल दिए उसके घर की तरफ कि ना, इस बहन का इंसाफ मिलना जरूरी है। तो उसके घर पे हम गए और उसके घर पे देखे, राजा के मुंह से ही देखिए, सुनिए इस बात को कि राजा क्या बोलता है उस क्लिप को। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं ये भैया को भी नहीं जानता था, गणपति भैया को भी नहीं जानता था, और मैं जितना मुसीबत में था भैया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया आकर के हमारे घर पे। उसके घर पहुंचने के बाद जब किसी तरह से एड्रेस लेकर के, किसी तरह से पूछ पूछ कर उसके घर तक हम पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, जब वहां पे जाकर दरवाजा को ठकठकाया, उसके बाद में उनके घर से निकले लोग और उसके बाद पूछे कि आप कहाँ से आए उन्हें, और सारे बातें हम बताएं। उसके बाद बोले कि उनको, उन लोगों को डाउट ऐसा लगा कि हम राजा के साथ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो वहां से हमें जवाब सिर्फ मिला कि राजा अभी नहीं मिल पाएगा, कुछ मुसीबतें हैं उसके साथ। तब हम जवाब दिए कि हम उसी मुसीबत के साथ सामना करने के लिए आए हैं, किस तरह से परिस्थिति में है, क्या परिस्थिति है, नहीं है। हम अपने इंट्रोडक्शन देकर, हम अपनी परिचय देकर के उनसे बात किए। फिर उनकी मम्मी पापा आए, उनकी मम्मी पापा से बात किए, फिर तब जाके लास्ट में फाइनली राजा आया। और उसके बाद जब बात किए, घंटों भर बैठकर बात की, उसकी माँ ने बोली कि कल इस गाँव में पंचायत है, जब आप आ ही गए हो तो आपको पंचायत में रहना होगा और जो निर्णय सही होगा वो निर्णय करके जाइएगा। हमें भी लगा कि चलो यार, जब हम आए गए और इस अच्छी भाग्य की बात है कि कल पंचायत है, तो एक दिन समय देकर रह जाने में ही फायदा है। रह गए, लेकिन उस गांव में जब घूमे और गांव के वो लोगों से पता किए, पूरे गांव इनके खिलाफ था। पूरे गांव में कोई एक भी आदमी इनका सपोर्ट में, राजा के सपोर्ट में नहीं था। लेकिन फिर भी हमें लगा कि राजा जो इस तरह का वीडियो डाला, इसके लिए वो गांव का विरोध हो, गांव वाला विरोध किया होगा और राजा का सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उसकी पंचायत में हम गए। उसकी पंचायत में जाने के बाद 2-2 दिन पंचायत बैठा और रहे हम 2 दिन वहां कंटिन्यू रहकर, वहां पे उस पंचायत को निर्णय हुआ और पंचायत में राजा की तरफ से हम बैठे। हमें कोशिश भी किया उन गांव वालों ने कि इसको हटा दे पंचायत से, लेकिन हम डटे रहे राजा की तरफ से, सिर्फ एक बहन के लिए, कि बहन की इज्जत की बात है, किसी बहन का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है तो उसकी इंसाफ मिलनी चाहिए। इसके लिए लड़े रह गए और डटे रह गए। उसके बाद जो हुई पंचायत में, वहां के जो मुख्य लोग थे, प्रमुख लोग बैठे हुए थे, सभी लोग के साथ बातचीत करके मामला को हम रफा दफा कर दिए और आसपास दोनों का मिलाप कर दिए, निर्णय क्लियर कर लिए। उसके बाद वहां से, आप जैसे इसका वीडियो भी हम क्लिप भी दिखा देते हैं आप लोग को, आप देखिए, ताकि प्रूफ के साथ, ताकि आप लोग को विश्वास हो कि हाँ, हम जो मुंह से बोल रहे ये नहीं। आप इस वीडियो पे देखिए, वो अपना राजा जो अपनी आईडी पे वीडियो चढ़ाया, हम अपनी आईडी पे कोई वीडियो नहीं चढ़ाए। कोई वीडियो हम बनाने ही नहीं गए थे, हमारा कोई मकसद ही नहीं था कि उस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ जाए उसके पास वीडियो को बनाए और व्यू ले, ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो वहां पे देखिए पहले राजा का छोटा सा क्लिप किस तरह। और आप लोग कमेंट करते हो कि राजा भैया आप जो है ना दिखावा कर रहे हैं इस चीज का, आपके यहाँ ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, तो भैया आप अपने तरफ से बताइए कि ये सच है कि झूठ है। भाई साहब, राजा भाई जितना वीडियो में डाला था उससे कई गुना ज्यादा मुसीबत में एक्चुअली में है, था भी। और दो बार इसका मीटिंग भी यहाँ पे बैठा हुआ था, पंचायत बैठा था पूरे समाज का, उसमें हम आए थे। अगले बार भी आए थे और इस बार भी यहाँ रात बिताना भी पड़ा हमको, जबकि हमारे लिए बहुत बहुमूल्य समय है। फिर भी राजा भैया को लेकर के हम यहाँ पे आए और समय दिए ताकि इस फैसला को निर्णय करके उसके बाद यहाँ से, तो फाइनली अब बिल्कुल जो कष्ट में थे अब बिल्कुल कष्ट दूर हो गया। आपका राजा भैया बिल्कुल खुशहाल जैसे थे अब वैसे मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भैया फौज में है, और हम सच बताएं, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा क्योंकि हम बहुत अकेले पड़ गए थे। देखो, तो इस तरह से हम उनके घर में अजनबी बन के गए और अजनबी के रूप में वो हमें
एक्सेप्ट भी किए उस समय। हालांकि उनका एक्सेप्ट करना भी नहीं था। कोई अजनबी आए अगर उसके घर में या चाहे मेरे घर में कोई अजनबी आदमी आए तो उसके ऊपर थोड़ी सी अजनबी टाइप से ही रहना चाहिए, अजनबी टाइप से ही बात करनी चाहिए। लेकिन और उसके बाद में वो वीडियो में बनाए भी, बताए भी कि देखिए एक मेरे लिए अजनबी आए हैं जो कि भगवान के रूप आए हैं। वो इसका उनका एक क्लिप है जो कि वो सारे अपने ब्लॉग में डाले थे, सारे ऑडियंस को दिखाए थे। तो उस ब्लॉग का एक क्लिप छोटा सा है जो कि आप देखिए किस तरह से अजनबी से उनको हम अपना बने हैं। हमारे दो भैया आए, साथ रहे, 24 घंटा साथ दिए। और मैं सच बताऊं सीरियसली, मैं दोनों भैया को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि कौन है, कहाँ से आए हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान अचानक से किसी न किसी को आपको बेटा बना करके भेज देता है। तो हमारे लिए आए, बोले भैया आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपना संयम बना के रखिए, काम कीजिए, आप वीडियो बनाना मत छोड़िएगा, आप करते रहिए, क्योंकि आप जिस जगह से उठे हैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दिल से धन्यवाद भैया। और अब मेरे लिए नहीं, सबके लिए लड़िए जिनके साथ अत्याचार होता है, और उस जगह पे जाकर के आवाज उठाइए, क्योंकि आप एक फौजी हैं, सिपाही हैं। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक ऐसा फौजी जो झूठ बोल रहा हो, एक ऐसा फौजी जो सच के लिए लड़ रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फौजी की लड़ाई फौजी से ही हुई है, नहीं राइट? क्योंकि तो इस तरह से इसकी लड़ाई इसके साथ में लड़े और इसकी जीत भी करवाएं। इसके जो इसकी लड़ाई के सामना नहीं कर पा रहा था, हम अपने साथ रह करके इसको लड़ाई का सामना करवाया और लड़ाई के साथ जीते भी। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, कुछ दिन के बाद फिर लमसम महीना 2 महीना के बाद, कुछ दिन के बाद ये पटना आए थे। और पटना में मेरा डेरा है, मेरा घर है। तो पटना में हमसे कांटेक्ट फिर हुआ, बात हुई, तो हम भी पटना में ही थे। फिर मुलाकात हो गया, हम अपने घर पे लाए, बातचीत किए, बैठे आराम से, खाए पिए, मस्ती किए। उसके बाद में उसी दिन इनका 1 मिलियन कंप्लीट होने वाला था इंस्टा पे। 1 मिलियन कंप्लीट हो भी गया। होने के बाद कुछ देरी के बाद, घंटों 2 घंटे के बाद ये उदासी सा रहने लगे। और उसके बाद में इनकी आईडी से कुछ पोस्ट ऐसा हुआ तो हमको लगा इस तरह से राजा क्यों पोस्ट किया। हमें थोड़ी सी इससे घिरना हो गया कि भाई एक गलत आदमी से तो हम दोस्ती नहीं कर लिए जो कि इस तरह का पोस्ट अचानक इसका आईडी से आ रहा है। तो हम पूछे, उसके बाद ये पूरे गले में लपट कर, दोस्तों क्या बताएं, हम गले में लपट कर पूरा रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद बोला कि भाई मुझे बचा लो, हमके हुआ क्या पहले ये तो बताओ। तो वो बोलने लगा मेरा आईडी हैक नहीं, इसकी आईडी हैक नहीं हुआ था, ये छुपा रहा है। अब हम भी ओपन खुल के नहीं बताते हैं। इसका आईडी इसे बलजबरी इससे छीन लिया गया था, मार पीट करके इससे छीना गया था। 2 घंटे इसे कमरे में बंद किया गया था और उसके बाद इसकी आईडी को छीन लिया। उसका हिम्मत नहीं हुआ उसका नाम लेने का, आईडी उस वीडियो में उसका हिम्मत नहीं हुआ उसकी नाम लेने का। वो सिर्फ बोलता रहा कि मेरा आईडी हैक हो गया। उसके बाद में उस आईडी को हमने बहुत मेहनत करके आईडी को वापस करवाया। और हमारा भतीजा है, हमारा भगना है जो कि सोशल मीडिया पे काम करता है, उससे बात करके घंटों भर काम किया। उसके बाद इसका आईडी वापस हुआ। ये भी एक प्रूफ के साथ है दोस्तों, ये नहीं कि हम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, ये नहीं। ये जो राजा एक क्लिप दिखा रहे हैं हम राजा का जो वीडियो, ये अपने मेरे घर पे ही बनाया है, मेरे घर पे वो क्लिप बनाया, क्योंकि वहां पे हम इसका आईडी जो हैक हुआ था उसको आईडी वापस हुआ तो वो जल्दी से हमें वो वीडियो बनाया था जो कि आपको हम क्लिप को दिखा रहे हैं। तभी आपको विश्वास होगा, यकीन होगा क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आज हमारा 1 मिलियन कंप्लीट होने के बाद पता नहीं कैसा भदवा लग गया, मेरा आईडी बिल्कुल हैक हो गया था, मेरे हाथ में बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था। हुआ यही था कि मैंने 2 पोस्ट डाला था 4:30 बजे, उसके बाद तेज प्रताप भैया से जाकर के मिले, फिर उनका हमने स्टोरी डाला, फिर अचानक से उनके बाद 1-2 घंटे बाद जो मेरा आईडी एक्सेस हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरे हाथ में था ही नहीं। भैया ने अभी हमारा जान बचाया है, बहुत मेहनत से आईडी का पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दिया है। गलत जो भी पोस्ट हो रहा था वो मैंने नहीं, हैकर ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। हैकर ने राजा भाई ने रो रहा था, परेशान होता, एक मेरे पास कांटेक्ट में थे, जल्दी में हम जाके आईडी को वापस किसी तरह से करवाए हैं। अब बिल्कुल राजा भाई जो भी गलत पोस्ट हुआ हैकर ने हैक करके वो सब डाल रहे थे, सब चीज मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आज 1 मिलियन कंप्लीट होने के बाद पता नहीं कैसा हो गया, चलो मेरा आईडी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था, लेकिन अभी आप लोग के आशीर्वाद से मेरे हाथ में है आईडी, अभी सब कुछ ठीक है। बस आप लोग कभी गलत मत समझिएगा, आपका राजा कभी गलत नहीं है, कभी गलत पोस्ट नहीं करता है। यही आप लोग को बताना था। आईडी हैक होने के बाद बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, तो मैं कैसे पोस्ट करूं। गलत किसी लीडर को लेकर के टारगेट किया जा रहा था, गलत पोस्ट धार्मिक चीजें डाला जा रहा था, मेरे हाथ में बिल्कुल हैकर पैसे मांग रहे थे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था दिमाग, लेकिन अभी फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तो गाइज आप लोगों ने यहाँ तक की तो सारी कहानी दोस्ती के देख लिए, किस तरह से प्रूफ के साथ आपको दिखाएं किस तरह से राजा के साथ दोस्ती चला। उसके बाद यहाँ से होता है पलटवार।
पलटवार ये होता है कि पहले सुहानी की शादी किया, उसमें इनवाइट हमारा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं यार, अपना बोला बात हुई, फिर बोला मंदिर में शादी कर लिया, आनंद फानंद में इनवाइट नहीं, किसी को हम नहीं किए क्या, और देखे भी वीडियो, किसी को इनवाइट नहीं किया। हम कहे चलो कोई बात नहीं, हमें इनवाइट की जरूरत भी नहीं है, अच्छी तरह से शादी हो गई, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में फिर ये अपना शादी किया, उसमें भी हमें इनवाइट नहीं हुआ, हमारे साथ साथ किसी का भी इनवाइट नहीं किया। हम पूछने भी नहीं गए तुम भाई किस लिए मेरा हमें इनवाइट नहीं किया, चाहे और किसी को इनवाइट नहीं किया, बात भी हम नहीं किए इस विषय पे। वही कॉल करके हमसे बोला कि भैया गलती हो गया, हम इनवाइट नहीं कर पाए। लेकिन हमको वहां से एहसास दिखने लगा कि ये लड़का सेल्फिश है, अपने काम से मतलब रखता है और बाकी कोई मतलब नहीं। उसके बाद से हम जो है कि वहां से बातें करना इससे कम कर दिया और थोड़ी थोड़ी हम दूरी बनाना शुरू कर दिए। दूरी बना भी लिए कुछ दिनों के लिए, फिर दूरी बना लिए। उसके बाद में जब शादी हुआ, उसके बाद जब अपने वाइफ को लेकर यहाँ से भागा, तो वहां तक कि हम वीडियो को देखे तो हमें लगा कि ये ड्रामा है, जो कि इस तरह से व्यू कमाने के लिए काम कर रहा है। बहुत दिन तक हम उसका वीडियो देखते रहे, लगा कि व्यू के लिए वो कर रहा है। लेकिन कुछ दिन की बात जब उसकी माँ हमें फोन करके रोने लगे पूरा और बताएं कि बेटा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तब जाके हमको लगा कि नहीं, ये इसका व्यू के लिए नहीं बल्कि हकीकत ये अपनी माँ बाप के साथ धोखा दिया और माँ बाप को साथ इस तरह से लात मार के चला गया। तो वहां पे लगा नहीं, अब जब इनकी माँ बाप के, जब इसके पहले राजा के साथ गलत हुआ था तो हमने साथ दिए, अब इसके माँ बाप के साथ राजा खुद गलत किया है, तो अब राजा के नहीं साथ देकर के राजा के माँ बाप को साथ देंगे और राजा की माँ बाप को इंसाफ दिलाएंगे। तो उसके बाद राजा के माँ बाप के घर पे पहुंचे और उनसे बातें की। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, राजा का ससुराल तक हम ले गए हैं, घर इनके माता को ससुराल तक ले गए। उसके बाद वहां पे राजा जो इस तरह की गालियां देकर माँ को भगाया, सामने तो आया नहीं, दूसरे से अपने क्या बोलता है ससुर की फोन पे बात करके इस तरह से गालियां दे देकर बात करवाया कि हमें शर्म आ गया। फिर लास्ट में वहां से लेकर चले आए उनको। उसके बाद से बिल्कुल दुश्मनी से हो गया और तब से उससे रोस्ट करना शुरू किए और इनकी माँ बाप को सपोर्ट करना शुरू किए। तो अब ये आप लोग बताइए कि आप लोग को इस कहानी सुनकर क्या हमने गलत किए या सही किए, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा भी एक हौसला हो, हमें भी एक मनोबल मिले कि हाँ हम गलत किए या सही। क्योंकि जो कोई भी कुछ करता है तो उसे एहसास अपने आप को नहीं होता है कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा तो हमें एहसास होगा कि हाँ हमने गलत किए या सही किए, ये करना चाहिए था हमें या नहीं। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी प्यार दीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।